ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे दुरामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कुशमे सन्त शिवालय एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति। वृश्चिक राशि वालों, 16 तारीख के दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कैसा दिन आपका जाने वाला है, आप पूर्व उसको पहले समझ सकते हैं। सोमवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि है, और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योगा योग जो बन रहा है वो आप समझ लीजिए। बुध महाराज इस दिन बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करने की तरफ चलते दिखाई दे रहे हैं, और ये बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से सूर्य, बुध और शुक्र की ये युति जो आपकी राशि में बनकर तैयार हो रही है वो एक विशेष आपकी राशि के दृष्टिकोण से बना सकती है। घर में या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नई चीज़ों को प्राप्त होने का योग आपकी राशि में बन सकता है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जब कुछ नया करने की तरफ जाते हैं तो कई बार जो बदमाश लोग होते हैं, शैतान लोग होते हैं, व्यक्ति के भोलेपन का लाभ उठा सकते हैं। ऐसे में थोड़ा सा आपको बुद्धि को जगाते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है, भोला किसको बोला जाता है, सीधापन। कई बार हम क्या होता है, बहुत सारे स्थिति में दबे होते हैं। तो एक पुरानी कहावत, दबा हुआ चूहा जो है, वो बिल्ली जो होती है चूहों से कान कटवा लेती है। तो यानी कई बार लोग आपके इस वक्त जो है समय का नाजायज़ फ़ायदा उठाने का प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा आपको अपने मनोमस्तिष्क को, अपने स्वभाव को थोड़ा सा ऐसा रखना पड़ेगा कि लोग आपको मिसयूज़ ना कर सके। आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का योगा योग बन रहा है उसको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। बुध का बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत शुभ है, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए चीज़ों को अच्छे से मैनेज करने की शक्ति आपके अंदर बढ़ाता दिखाई दे रहा है। कार्य को बहुत बढ़िया से 5 लोगों का अकेला काम आप अकेले करने का सामर्थ्य इस वक्त ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से चल रहा है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा कई बार सीधापन व्यक्ति होता है ना, तो सब कोई अपना भार आप पे डालने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में फिर ओवर एग्जर्शन कहीं ना कहीं परेशानी में योग बना सकता है। ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसे में एक उपाय विशेष तौर पर करने का प्रयास कीजिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो हमें उपाय दिखाई देता है वो आपको दुर्गा पाठ, दुर्गा पूजा, माँ भगवती की आराधना संपूर्ण रूप से आपको कष्ट से निवृत्ति करने का योग बनाएगी। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इसका जाप करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। 17 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है, अमावस्या तिथि इस दिन विद्यमान है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि में इस दिन ग्रह परिवर्तन करते हुए चाल ऐसी चलने वाले हैं जो आपके लिए कीर्ति का योग बनाकर तैयार कर रहे हैं, शुभ योग बनाकर तैयार कर रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। बृहस्पति से दृष्ट होकर चंद्रमा जिस प्रकार से चतुर्ग्रही योग का निर्माण कर रहा है वो समझ लीजिएगा। थोड़ा सा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा अपने आप को कंट्रोल रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इस समय तटस्थ रहकर कार्य करने से चीज़ें आपके फेवर में हो सकती है, नहीं तो लोग थोड़े से, आपको क्या होता है कि कई बार लोगों के समक्ष हमारी कमज़ोरी चली जाती है और वो ज़बरदस्ती उसी कमज़ोरी पे हाथ रखने का प्रयास करते हैं। इस समय चतुर्ग्रही योग जिस प्रकार से बना हुआ है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, वो सब कुछ अच्छा होते हुए भी कहीं ना कहीं रंग में भंग पड़ने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में थोड़ा सा इस बार इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को कंट्रोल करते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि किसने हल्की सी हवा भरी और आप कहे मैं तो छोड़ छाड़ के जा रहा हूँ, तुम संभाल लो अपनी तरफ से। आपकी मेहनत है, आपको उससे लाभ लेने की ज़रूरत है। इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को बैलेंस रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इस दिन मंगलवार के दिन बड़ा अद्भुत योग बनकर तैयार है। अमावस्या, भौमवती अमावस्या का योग बना है, और कहा जाता है ये स्थिति का अद्भुत महत्व शास्त्र में वर्णित किया गया है। लिंग पुराण के अंदर इस तिथि का अद्भुत महत्व शास्त्र में कहा गया है कि जो अपने पितरों के ऋण से निवृत्त होना चाहता है, इस दिन थोड़ा सा शुभ कार्य कर ले, उसके बहुत सारे कष्ट जीवन से दूर हो जाते हैं। जो 17 तारीख की अमावस्या मंगलवार के दिन पड़ रही है, भौमवती अमावस्या योग पड़ रहा है, जो ये बहुत शुभ है। फागुन मास की अमावस्या शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाती है कि यदि मंगलवार को पड़ जाए तो ये कहीं ना कहीं बहुत सुंदर योग बनाती है। और इस योग के अंदर, शास्त्र के अंदर कहा जाता है कि उड़द की दाल और दही का दान करने से, उड़द की दाल और दही का, क्योंकि इस दिन युग भी आरंभ हुआ था। कहा जाता है कि फागुन मास के दिन जो अमावस्या पड़ती है, फागुन के महीने में अमावस्या जो पड़ती है, उससे
कुछ युग को भी आरंभ, देखिए ये शास्त्र के दृष्टिकोण समझे कि केवल चतुर्युगी नहीं है, ये चतुर्युगी तो एक छोटी साइकिल है, इसमें अनेक अनेक बार वो युग हो चुके हैं, क्योंकि इस वक्त जिस हम योग में चल रहे हैं वही वस्वत मनवंतर में इस वक्त चल रहे हैं, कलयुग के प्रथम चरण में चल रहे हैं, और एक अनेक अनेक बार संसार में रचना होती है। तो शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है इस स्थिति को युग का आरंभ भी माना जाता है। तो इस दिन अवश्य पिंडदान करना चाहिए, अपने पितरों के निमित्त पूजन करना चाहिए, और साथ साथ इस दिन मंगलवार का सुंदर अमावस्या का योग पड़ रहा है, तो आपके पितृ इत्यादि के कार्य के लिए पिंडदान करना, साथ साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना, गरीबों को भोजन करना, हनुमान जी की उपासना करना, ये सबसे श्रेष्ठ कार्य किए जाते हैं। मंगलवार का दिन है, विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा सुंदरकांड का पाठ रखा गया है, और साथ साथ इस सुंदर तिथि पर यज्ञ भी रखा गया है। भगवान की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ति करने के लिए विशेष यज्ञ का आयोजन किया गया है, सुंदरकांड का पाठ किया गया है, सवा मणि का भोग रहेगा, और शाम को अवश्य आप इस कार्यक्रम में पधारें। माँ भगवती की कृपा से भगवान के सानिध्य में बैठकर इस विशेष तिथि पर, लिंग पुराण के अंदर इस शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि फागुन मास की अमावस्या के दिन रुद्र, अग्नि और ब्राह्मणों का पूजन करने से, तीन चीज़ों का, भगवान रुद्र का, अग्नि का, जिसे भगवान रुद्र का जो, इसलिए हमने सुंदरकांड का पाठ भी रखा है, रुद्र अवतार ही हैं भगवान हनुमान जी, तो उनका पाठ, अग्नि से यज्ञ करने का, और साथ साथ ब्राह्मणों का पूजन कर लेने से। और शास्त्र में दृष्टिकोण से कहा जाता है, लिंग पुराण के अंदर लिखा है कि इस दिन उड़द, दही और पूरी इत्यादि, उड़द की दाल, दही इत्यादि और पूरी इत्यादि का नैवेद्य के रूप में इनको अर्पण भी करना चाहिए। और ये बड़ी श्रद्धा के साथ इस दिन पूजा कर कर कहा जाता है पितृ भी तृप्त होते हैं, और बहुत सारे कष्ट, जब पितृ तृप्त नहीं होते ना, पितृ सिर पे चढ़ा होता है, तो जीवन में बहुत सारे कष्ट, बार बार सब कुछ होते हुए भी अभाव का कहीं ना कहीं मनोभाव कहीं ना कहीं फंसा रहता है, और भगवान की कृपा से होने के बावजूद भी पितृ ऋण से के कारण से बहुत सारी समस्या हो जाती हैं। तो इस दिन यदि ये छोटे छोटे कर्म शास्त्र में वर्णित है, ये कर लिए जाए, तो कहा जाता है भगवान की कृपा से बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। तो इस सुंदर पर्व पर विवेकानंद योगाश्रम में पितृ के निमित्त यज्ञ भी रखा गया है, भगवान शंकर का पूजन, हनुमान जी का पूजन, ब्राह्मणों का भोजन, और साथ साथ अग्नि के द्वारा यज्ञ भी करने की व्यवस्था करी जा रही है। तो आप अवश्य इस सुंदर कार्यक्रम में भाग लें। अपने नाम से भी, यदि आप बहुत दूर बैठे नहीं आ पा रहे हैं, तो उसमें व्यवस्था रहती है, आप पूरी फ़ोन पे बात कर कर अपना स्थान आरक्षित करें। विवेकानंद योगाश्रम समय समय पर बहुत सारे जो अनुष्ठान इत्यादि कार्य हैं श्रद्धा के साथ चलते ही रहते हैं। यहाँ पर महीने में करीब करीब 10 से 12 भंडारे तो समय समय पर हम आपको उसमें निमंत्रण देते ही रहते हैं, और उसमें विभिन्न यज्ञ इत्यादि, कथा इत्यादि, रुद्राभिषेक इत्यादि समय समय पर बहुत सारे कार्यक्रम हैं। तो इस 17 तारीख को विशेष कार्यक्रम में आप सब सादर आमंत्रित हैं। भगवान की कृपा से ये बहुत पुण्य का पर्व है। इस दिन छोटे छोटे कर्म माँ भगवती की कृपा से कष्ट को दूर करने के जीवन के में योग अवश्य बनाएंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए 18 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझने कैसा है। बुधवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि है, शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है फागुन के महीने का, और ये फागुन के शुक्ल पक्ष का महीना जो होता है कई सारे योगों के साथ आरंभ होता है। इस दिन शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है पयो व्रत करना चाहिए। श्रीमद् भागवत के अंदर इस पयो व्रत का अद्भुत वर्णन शास्त्र के अंदर कहा जाता है, और कहा जाता है पूरे 12 के 12 महीनों यदि पयो व्रत किया जाए तो समस्त पापों से मुक्ति हो जाती है व्यक्ति के जीवन के अंदर। ऐसा योग बनता है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखिए बड़ा सुंदर योग बनकर तैयार है। ये आपके लिए अम्लक एक तरह से कीर्ति योग बनाकर आपकी राशि में बनकर बैठ गया है, और ये आपके लिए हर काम में कहीं ना कहीं बहुत सुगमता देने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। यदि सरल रहोगे तो चीज़ों को बहुत अच्छे से पूर्ण करने की तरफ अग्रसित होते दिखाई दे सकते हो। कुछ नए यात्रा के कार्यक्रम, कुछ लाभ के कार्यक्रम पर विचार होने के योग बनते दिखाई देंगे, और ऐसे में आपको थोड़ा माताओं का, बड़े लोगों की आज्ञा का अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करना आपके लिए बहुत सुंदर योग बना सकता है, चीज़ों को लाभ की तरफ अग्रसित करता दिखाई दे रहा है। बुधवार का अवसर है, नए कार्यों को करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। श्रद्धा के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, चीज़ें आपके लिए बहुत फेवर में जाती दिखाई दे रही हैं। थोड़ा गणेश जी का सुंदर स्तवन संपूर्ण रूप से मनोरथों को सिद्ध करेगा। 19 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, द्वितीय तिथि इस दिन विद्यमान है। फुलहरा दूज का सुंदर योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से दिन परिवर्तन की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। कीर्ति का योग साथ में है और विजय का योग बनने वाला है। इस दिन ध्यान रखना कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बन रहा है कि जिस दिशा में आप आगे चलने का प्रयास करोगे उसमें कोई पंगा लेने का प्रयास करेगा तो अपना ही नुकसान कराएगा।
इसलिए बिल्कुल किसी विचार को ना नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है, ना नेगेटिव सामने करने की ज़रूरत है। जिस चाल में चल रहे हो चलते चले जाओ, सही मार्ग पकड़ने का प्रयास करो। और आपकी राशि में आपकी सामर्थ्य ऐसा है कि एक गुरु गोविंद सिंह जी की, गुरु तेग बहादुर साहब की कहावत थी ना कि चिड़ियों से बाज को लड़ाने की तक की सामर्थ्य आपकी राशि के दृष्टिकोण से प्राप्त हो सकता है। इतना सामर्थ्य, इतनी बुद्धि के द्वारा आपकी राशि में योग बनता दिखाई दे रहा है। तो इस स्थिति का लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। आपको कहीं बहुत ज़्यादा झुकने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें आपके लिए सानिध्य में आप बनने के योग बहुत बढ़िया तरह से बनते दिखाई दे रहे हैं। शुक्रवार का अवसर है, कोशिश ये करें भगवती महालक्ष्मी की सुंदर उपासना करने का प्रयास करें। आपके लिए लक्ष्मी का योग बड़े सुंदर रूप से बनकर तैयार हो रहा है आपकी राशि में। जो फिलैरा दोज है ना, वो एक अद्भुत अनसूच साया माना जाता है भारतीय संस्कृति में। जिस प्रकार से देवउठनी एकादशी और अक्षय तृतीया ये जो मानी जाती हैं, भड्डरी नवमी इत्यादि अनसूच साया माने जाते हैं, उसी श्रृंखला में फिलैरा दोज भी फागुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया जो होती है वो भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना का दिन माना जाता है। और कहा जाता है कि भगवान की कृपा से इस दिन भगवान का विशेष पूजन, भगवान ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप, यहाँ तक कि शादी इत्यादि के लिए भी अनसूच साया माना जाता है। मकान का आरंभ भी करना हो, कुछ भी करना हो, यदि कोई मुहूर्त और ना निकल रहा हो तो इस समय तो ग्रहों की स्थिति बड़ी अच्छी है। शुक्र भी उदय होकर बैठे हैं, बुध भी उदय होकर बैठे हैं। तो आप इस सुंदर तिथि का लाभ, कुछ भी कोई मुहूर्त करना हो तो इस तिथि का अवश्य लाभ लेने का प्रयास करें। 19 फरवरी का दिन अपने आप में एक बहुत शुभ अनसूच साया है। किसी भी चीज़ को करने से उसका रिजल्ट अवश्य आपको पॉजिटिव मिलने के योग बहुत सुंदर तरीके से बनते दिखाई देंगे। तो इस स्थिति में कोई भी कार्य आरंभ करना हो तो अवश्य उस स्थिति का लाभ लेते हुए कार्य करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए 20 तारीख का दिन, शुक्रवार का दिन, तृतीया तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि में विजय का योग बहुत बढ़िया से बना हुआ है। चीज़ें अपने आप सही दिशा में चलती दिखाई दे रही है। बस आपको निरंतरता से कार्य करने की ज़रूरत है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस बात समझें, निरंतरता यानी आप कई बार क्या होता है, हम लोगों को भटकाने का प्रयास करते हैं लोग हमको, भाई नहीं तू जा रहा है, गलत तरफ जा रहा है। बिल्कुल ठीक चल रहे हो। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बन रहा है। हाँ, शनि महाराज थोड़ा सा कहीं ना कहीं और थोड़ा सा अंधकार उत्पन्न बार बार करने के योग, भ्रम की स्थिति में बार बार डालने का आपको प्रयास कर सकते हैं। तो शनि का उपाय करते चलें। शनि का मंत्र ओम प्रांग ब्रींग फ्रॉन्ग से शनिश्चराय नमः, इसका जप करना आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। फागुन का महीना अपने आप में बड़ा सिद्ध महीना माना जाता है। इस फागुन के महीने में कहा जाता है कि भगवान शंकर, भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना करने से बहुत सारे मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार से इस समय में जो बसंत का मौसम जब चल रहा होता है, ऐसे में होली का आगमन होने वाला होता है, होलाष्टक भी आरंभ होने वाले होते हैं। लेकिन इस मध्यकाल में फागुन के महीने में जिस प्रकार से एक सुंदर पर्व, शिवरात्रि का महापर्व, होली का महापर्व, ये सब के सब जिस प्रकार से आते हैं वो जीवन में कुछ नया आनंद उत्पन्न करने के योग बनाते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने का हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जाती हुई सर्दी मौसम परिवर्तन की तरफ जाता है। इसलिए विशेष तौर पर शास्त्रों में कहा जाता है कि इस समय में हमको व्रत इत्यादि अवश्य शास्त्र की विधि के अनुसार से जो करने को कहा जाता है वो अवश्य करना चाहिए। भगवान शंकर का आप माने अभिषेक करने का नियम जो शिवरात्रि के दिन शास्त्रों में चलता है वो पूर्ण वैज्ञानिक है। वास्तविक तौर पे आप समझें, पुरानी कहावत है कि हमको जो कहा गया है कि अपने सिर को ठंडा रखने का प्रयास करना चाहिए। जो बड़े व्यक्ति हैं, जब तक मस्तिष्क ठंडा नहीं रहेगा तब तक संसार में कोई कार्य नहीं करेंगे। छोटी छोटी बातों पे ही यदि आपको क्रोध आने लगा, गुस्सा होने लगा, सिर गर्म रहने लगा, माथा गर्म रहने लगा, तो फिर क्या होता है, कोई भी कार्य व्यक्ति नहीं कर सकता। शिवरात्रि के दिन दे लोटे पे लोटा भगवान शंकर को स्नान कराने की जो व्यवस्था बनाई जाती है वो वास्तविक तौर पे मेरे और आपको ज्ञान देने के लिए है कि मस्तिष्क ठंडा रखने का प्रयास करें, प्राकृतिक रहें, प्राकृतिक जीवन का अनुसरण करने का प्रयास करें, और वो आपके लिए हर प्रकार से जीवन को कल्याण करने वाला है। जीवन का शाश्वत नियम है कि ये पार्थिव पूजा, सबसे श्रेष्ठ पूजा जो भगवान शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की जाती है वो है पार्थिव पूजा। मिट्टी का ही बनाया हुआ शिवलिंग, मिट्टी के द्वारा ही उनका जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उनकी पूजा करने की जो व्यवस्था चलती है वो वास्तविक तौर पर जीवन के एक ऐसे निर्णय को, एक ऐसे सत्य को हमसे के साक्षात हमें दर्शन कराती है कि जिस मिट्टी से बनते हैं उसी में मिल जाते हैं और वही उसमें मिल जाना है। किस लिए इतना सारा जो संसारिक में माया में लिप्त होने का हम प्रयास सोचते हैं करने का। जीवन में बहुत सारे लोग भागते चले जाते हैं। आए तेरी भजन को ओटन लगे कपास,
इस शाश्वत सत्य को हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि सबसे श्रेष्ठ जो पूजा है शिव की पार्थिव पूजा, मानस पूजा ही सबसे श्रेष्ठ कहा जाती है। तो ये शिवरात्रि के पर्व और अनेक अनेक जो पर्व इस समय उपस्थित हैं, उन सबके द्वारा जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, इसलिए हमें इस सिद्धांत को समझना चाहिए। एक और हमने पर्व आपको बताया, विजया एकादशी, जो विजय को देने वाली एकादशी है। कहा जाता है भगवान राम भी जब विजय को प्राप्त करने की आकांक्षा से रावण से युद्ध कर रहे थे, तब उन्होंने भी इस एकादशी का व्रत किया था और इसी एकादशी के व्रत के प्रभाव से, भगवान की कृपा से उनको भी विजय प्राप्त हुई थी। यानी इस संसार में जो कुछ भी यवन मात ब्रह्मांड में दिखाई देता है वो प्रभु की कृपा से ही बनता है और प्रभु की कृपा, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने कर हम बहुत सारे अपने मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने की तरफ जा सकते हैं। तो इस संसार में परमात्मा ने भी स्वयं अपने अवतारों को लेकर यही जो निर्णय है प्रतिपादित किया है, इसको हमको अच्छे से समझना चाहिए। तो ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से तो इस वक्त आप देख ही रहे हैं जो ग्रहों का योगायोग चल रहा है। इस समय जो ग्रहों का योगायोग आप देखें, जो बहुत सारे ग्रह सूर्य के आसपास हैं और साथ साथ इस फागुन के महीने में जो 5 मंगलवार का योग पड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं विवादों को उत्पन्न करने वाला योग है। कहीं ना कहीं स्थितियाँ कहीं ना कहीं अशांति की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं। बहुत ज़्यादा छोटे छोटे मामलों में बहुत बड़े बड़े विवाद संसार में इस वक्त उत्पन्न होते दिखाई देंगे। कुछ नए युद्ध के रास्ते खुलते दिखाई देंगे, कुछ नए नए अशांति के वातावरण के नए द्वार खुलते दिखाई देंगे। तो ऐसा योग भी इस समय ग्रहों के अनुसार से बनता दिखाई दे रहा है। सांसारिक दृष्टिकोण से इस वक्त बहुत सारे ग्रह उदय हो चुके हैं। मंगल केवल जो है वो सूर्य के बिल्कुल सन्निकट चलता हुआ अस्त अवस्था में है। सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे और इस सूर्य का परिवर्तन जो होगा वो कहीं ना कहीं बहुत विशेष संसार में परिवर्तन लाने का योग भी उपस्थित करता दिखाई दे रहा है। क्योंकि 5 मंगलवार का योग पड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं की तरफ, कुछ दुर्घटनाओं की तरफ भी थोड़ा संसार को आशंकित करने का प्रयास कर सकता है। तो ऐसे में हम अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, परमात्मा का भजन लगातार करते रहें। अकाल मृत्यु को हरने वाला यदि कोई पर्व हो सकता है तो वो शिवरात्रि का पर्व ही है। भगवान महामृत्युंजय को प्रसन्न कर भगवान शंकर को प्रसन्न कर यदि हम छोटे छोटे उपाय जो शास्त्र में वर्णित हैं उनको करें, भगवान शंकर पर दुग्धाभिषेक, घृताभिषेक और गंधोदक से अभिषेक और वो सब जो शास्त्र में नियम बताए गए हैं, वो अनेक मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं, संसार की समस्त इच्छाओं को भी पूर्ण करने वाले हैं। जैसे कहा जाता है कि यदि दुग्ध का अभिषेक किया जाए तो पुष्टि को देता है, वहीं यदि गंगा जल से अभिषेक किया जाए तो वो संसार की बहुत सारी आकांक्षाओं को पूर्ण करने का योग बनाता है। यदि घर में समृद्धि की जो आकांक्षा मनोमस्तिष्क चल रही हो तो कहा जाता है गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक कर देना चाहिए। तो हमारे यहाँ कई प्रकार से, हर प्रकार से भगवान के जो अपनी संसार के लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए जो वेद में मंत्र दिए गए हैं, ऋचाएँ दी गई हैं यजुर्वेद संहिता के अंदर, जिसमें रुद्राष्टाध्यायी जो है यजुर्वेद संहिता के जो मंत्रों से गणानान्त्वा गणपति हवामहे से आरंभ होकर पूरा 8 अध्याय पूरा जो नमक चमक से पाठ चलता है, भगवान की अभिषेक होते हैं विभिन्न अष्टाध्यायी के द्वारा, वो विभिन्न मनोकामनाओं की, संसार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए है। और ऐसा कोई कहा जाता है कि सुख नहीं है कि जिसकी आकांक्षा आप न करें और वो संसार में आपको न प्राप्त हो। केवल श्रद्धा की आवश्यकता है, विश्वास की आवश्यकता है। तो इस शिवरात्रि पर विवेकानंद योगाश्रम में हमने बहुत भव्य कार्यक्रम रखा है, आप सब उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर चलते ही रहते हैं। उन सबको आप अवश्य उसका लाभ लेते रहें और भगवान की कृपा से आपके जीवन के कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनते रहेंगे। और समय समय पर जो कार्यक्रम के बारे में हम आपको सूचना देते रहते हैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से, उसमें आप जुड़िए। महाभगवती कृपा से जो आश्रम में भगवती का सुंदर शिव विग्रह विराजमान है, उनकी कृपा से हज़ारों लोगों की मनोकामना ठीक हुई है, कष्ट दूर हुए हैं। तो भगवान करे आपके भी जीवन के कष्ट बहुत जल्दी दुख दूर हो, मनोकामना पूर्ण हो। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे।